नमस्कार। तो हम आ पहुंचे हैं महाभारत की इस यात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। कुरुक्षेत्र का वो भयंकर महासंग्राम तो खत्म हो गया, पर असली कहानी, मतलब असली संदेश, वो तो अब शुरू होना है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि उस जीत के बाद आखिर हुआ क्या। सोचिए, महायुद्ध तो खत्म हो गया, पर क्या कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है? मैदान पर एक अजीब सी भारी खामोशी थी। जीत तो मिली, पर पांडवों के मन में कोई जश्न नहीं था, बस एक गहरा खालीपन। तो सवाल यही है, क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो गया? जी नहीं, बल्कि कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। तो अब बात करते हैं युद्ध के बाद के उस सन्नाटे की। कुरुक्षेत्र की उस जमीन पर अब हथियारों का शोर नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। चारों तरफ अपनों को खोने का दुख था, और ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। सोचकर देखिए, हस्तिनापुर का सिंहासन तो मिल गया, पर किस कीमत पर? अपने ही प्रियजनों, गुरु, भाई, पितामह, इन सबके शवों के ढेर पर। युधिष्ठिर के लिए तो ये जीत थी ही नहीं, ये तो उनकी सबसे बड़ी हार थी। उनका मन इतने गहरे शोक में डूबा था कि उनके भाई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहे थे। पर जानते हैं, इतनी गहरे दुख में भी युधिष्ठिर ने एक सच्चे राजा का फर्ज नहीं छोड़ा। उन्होंने रणभूमि में गिरे हर एक वीर को, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। सबके लिए दाह संस्कार किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए जलांजलि दी और उनकी याद में दान पुण्य भी किया। यही तो था धर्म का पहला पाठ। अब राज्य तो मिल गया था, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसे धर्म के साथ चलाया कैसे जाए। युधिष्ठिर का मन इसी एक सवाल से बेचैन था, और इस मुश्किल घड़ी में वो सलाह लेने पहुंचे उस महापुरुष के पास जो ज्ञान के सागर थे और बाणों की शैया पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। हाँ, पितामह भीष्म के पास। और यहीं पर भीष्म ने युधिष्ठिर को वो सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, एक राजा का पहला कर्तव्य शासन करना नहीं, बल्कि धर्म की सेवा करना है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन हस्तिनापुर के भविष्य की नींव बनने वाली थी। भीष्म ने युधिष्ठिर को सिर्फ राजकाज के नियम नहीं सिखाए, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया। उन्होंने समझाया राजधर्म के बारे में, मतलब एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसे न्याय करना चाहिए। फिर बताया मोक्ष धर्म के बारे में, यानी जीवन का जो असली लक्ष्य है, मुक्ति, उसे कैसे पाया जा सकता है। और आखिर में समझाया दान धर्म, यानी दया और दान की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ एक मिनट रुककर सोचने वाली बात है, आखिर ये धर्म है क्या जो इतना जरूरी है? क्यों भीष्म ने अपनी आखिरी सांसों में भी सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया? क्या लगता है, धर्म के बिना कोई समाज या कोई भी जिंदगी सही रास्ते पर चल सकती है? पितामह भीष्म से ये ज्ञान मिलने के बाद युधिष्ठिर का मन आखिरकार शांत हुआ। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि धर्मराज के तौर पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो भीष्म पितामह से ज्ञान लेकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और हस्तिनापुर में धर्म के शासन का एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने राज्य में खुशहाली और शांति लाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां सब लोग सुखी और न्याय से रह सकें। कई सालों तक धर्म से जांच करने के बाद पांडवों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें लगा कि अब इस दुनिया से विदा लेने का समय आ गया है। इसी बीच धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या करने जा चुके थे। लेकिन पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा का फैसला एक और दुख भरी खबर सुनने के बाद लिया। हुआ ये कि अर्जुन द्वारका से लौटे, पर उनका चेहरा उदासी और दर्द से भरा हुआ था। वो एक दिल दहला देने वाली खबर लेकर आए थे। खबर ये थी कि भगवान श्री कृष्ण के अपने ही लोग, यानी शक्तिशाली यदुवंश, आपस में ही लड़कर खत्म हो गया था। इस विनाश को मूसल कांड के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि एक श्राप की वजह से यादवों की समझ खत्म हो गई और उन्होंने अपने ही घमंड और लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को मार डाला। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अधर्म और अहंकार कितने भी शक्तिशाली खानदान को खत्म कर सकता है। एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, यादव बहुत वीर थे, बहुत शक्तिशाली थे, खुद भगवान कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी उनका अंत हो गया। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या सिर्फ ताकत के दम पर जीत हासिल की जा सकती है, या फिर उस ताकत के साथ धर्म का होना भी उतना ही जरूरी है।
यदुवंश के अंत की खबर सुनकर युधिष्ठिर ये समझ गए कि अब धरती पर उनका काम भी पूरा हो गया है। तो बस उन्होंने बिना किसी मोह के अर्जुन के पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा बनाया, दुनिया के सारे बंधन छोड़ दिए और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़े, स्वर्ग की ओर, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं। तो इस पूरी महान कहानी का, इस महायुद्ध, त्याग और ज्ञान का आखिर में संदेश क्या है? चलिए अब महाभारत के उस अमर संदेश को समझते हैं। असल में भगवान विष्णु ने पांडवों को एक जरिया बनाया था धरती पर बढ़ चुके अधर्म को खत्म करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। यही महाभारत का असली मकसद था। पहला और सबसे जरूरी संदेश, अधर्म का अंत निश्चित है। कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अमीर हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर है तो उसका अंत होना तय है। कौरवों का जो हश्र हुआ वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरा संदेश जो इस पूरी कहानी की आत्मा है, वो ये है कि धर्म की सदैव विजय होती है। हाँ, सच और धर्म के रास्ते पर मुश्किलें आएंगी, इम्तिहान होंगे, पर आखिर में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। पांडवों की जीत इसी बात का सबूत है। तो अब एक बार फिर सोचते हैं, इतनी सारी घटनाओं, इतने सारे किरदारों और इतने ज्ञान के बाद महाभारत का वो कौन सा एक सबसे बड़ा संदेश है जो आज भी हम सबके लिए एक गाइड बन सकता है? क्या है वो संदेश? और अब इस पूरी कहानी को अच्छे से याद रखने के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए आइए कुछ जरूरी सवालों पर एक नजर डालते हैं। जैसे, महाराज पांडु के कितने पुत्र थे? पांडवों को युद्ध क्यों करना पड़ा? श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी? धर्म की स्थापना कैसे हुई? और सबसे जरूरी, महाभारत से क्या सीख मिलती है? आखिर में महाभारत का पूरा सार बस एक लाइन में है। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, धर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। धन्यवाद।